अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसमें चैप्टर नंबर 3 है ग्रुप 3 एंड 4 थे एलिमेंट्स। तो उसमें हमने जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है मतलब ग्रुप 3 एलिमेंट्स उनको स्टडी कर लिया था। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे जो है ग्रुप 4 एलिमेंट्स। अब हम उसको स्टडी करेंगे। तो ग्रुप 4A एलिमेंट्स जिसको कार्बन फैमिली भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो टॉप मेंबर है वो कार्बन है, इसलिए इसका दूसरा नाम कार्बन फैमिली भी इसको बोलते हैं। अब ग्रुप नंबर 4A में जो एलिमेंट्स हैं वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये 5 एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 4A में। और इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो हीलियम के बाद, मतलब कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हीलियम तक उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी और उसके बाद जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2s2 और 2p2 में आ जाएंगे, मतलब 2s में और 2p में आ जाएंगे। उसके बाद जो सिलिकॉन है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नियॉन के बाद 3s2 3p2, मतलब कि जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स तक जो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नियॉन जैसी है और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3s और 3p में आते हैं। उसके बाद थर्ड है जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स तक आर्गोन जैसी है। और उसके बाद जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 14 वो किस में आएंगे, वो 3d में आते हैं 10, और उसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 4p में 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है टिन का एटॉमिक नंबर 50 और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 36 इलेक्ट्रॉन्स तक क्रिप्टॉन जैसी होगी और बाकी इसमें जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4d में आएंगे, 4s में और 4p में आएंगे। ठीक है। उसके बाद लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 54 इलेक्ट्रॉन्स तक जीनोन जैसी होगी और उसके बाद जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4f में आएंगे, 4d में आएंगे, 4s में आएंगे और 6p में आएंगे। मतलब अब यहाँ से हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कि जो ग्रुप नंबर 4A के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो 2s और 2p में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ग्रुप 4A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कार्बन और सिलिकॉन दोनों नॉन मेटल्स होते हैं और बाकी जर्मेनियम, टिन और लेड ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। मतलब इसका ये मतलब है कि जैसे ही हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो मेटेलिक करैक्टर है वो इंक्रीज करता है और जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। अब कार्बन और सिलिकॉन की कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, हम उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज कार्बन और सिलिकॉन की जो है वो सिमिलर है। अब सबसे पहली दोनों की प्रॉपर्टी सेम क्या है कि दोनों ही लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। जैसे कार्बन की प्रॉपर्टी आपने अक्सर पढ़ी होगी, आपने वर्ड सुना होगा कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विद अदर कार्बन एटम्स। तो इसी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पर जो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बेस करती है, कार्बन की इसी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से। अब कार्बन और सिलिकॉन दोनों ही लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। अब दोनों लॉन्ग चेन्स बनाते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो कार्बन है वो लॉन्ग चेन्स बनाएगा अपने ही कार्बन एटम्स के साथ। ठीक है। जैसे ये कार्बन के साथ, फिर ये अगले कार्बन के साथ, इसी तरह से अगले कार्बन के साथ, इसी तरह से नेक्स्ट कार्बन के साथ। मतलब जो कार्बन है वो अपने ही कार्बन एटम्स के साथ मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाता है जिसे कैटिनेशन बोलते हैं। लेकिन जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स बनाता है, मतलब अल्टरनेटिंग ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, एक ऑक्सीजन सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन, इस तरह से। मतलब कि जो एक सिलिकॉन है वो 2 ऑक्सीजन के साथ, 4 ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट अटैच होगा। ठीक है। और 2 ऑक्सीजन के दरमियान में, 2 सिलिकॉन के दरमियान में क्या होगा, 1 ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसका मतलब है सिलिकॉन फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स ऑफ अल्टरनेटिंग सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स। कि जो कार्बन है वो अपने ही कार्बन एटम्स के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स बनाता है, लेकिन जो सिलिकॉन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, लॉन्ग चेन्स बनाता है। लेकिन दोनों की ही प्रॉपर्टी है कि दोनों ही लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। नेक्स्ट इनमें सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है कार्बन और सिलिकॉन में। अब कार्बन और सिलिकॉन आपको पता है कि क्या है, नॉन मेटल्स है और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। मतलब जब इनको पानी में डाला जाता है तो दे जनरेट एसिड्स। ठीक है। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। मतलब कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या मतलब है कि वो एज अ एसिडिक ऑक्साइड भी बिहेव करते हैं और एज अ बेसिक ऑक्साइड भी बिहेव करते हैं। नेक्स्ट इनमें सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है, बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्लोराइड्स एंड हाइड्राइड्स। कार्बन और सिलिकॉन दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, क्लोराइड्स भी बनाते हैं और हाइड्राइड्स भी बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट
द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है, अभी हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी तो वहाँ पर हमने ये बात देखी कि जो ग्रुप 4A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स होने का क्या मतलब है कि 2 पेयर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के। अब वो जो एलिमेंट्स हैं वो इन पेयर्स को किस तरह से बॉन्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इनमें जो टॉप 3 मेंबर्स हैं ना, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 होती है। लेकिन जो नीचे वाले दो हैं, टिन और लेड, ये सम टाइम्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे और सम टाइम्स ये दोनों पेयर ही बॉन्डिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो जिसकी वजह से इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 भी हो सकती है और +4 भी हो सकती है। अब ऐसे कंपाउंड जिनमें टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, इन कंपाउंड्स को बोलते हैं स्टेनिक एंड प्लम्बिंग कंपाउंड्स, और ऐसे कंपाउंड जिनमें टिन और लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 होती है, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्टेनस एंड प्लम्बस कंपाउंड्स। नेक्स्ट, अब इनर्ट पेयर क्या होता है, अब एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन का पेयर यूज नहीं करते, मतलब जो वैसे ही पड़ा रहता है एज अ लोन पेयर, तो उस पेयर को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर। दैट डोंट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इज नोन एज इनर्ट पेयर। नेक्स्ट, पीरियोडिक ट्रेंड इसका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप 4A में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या इंक्रीज करेगी कि जो मेटालिक करैक्टर है वो भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, मतलब कि सबसे ज्यादा मेटालिक करैक्टर किसका होगा, लेड का होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब हमने इन सब में, मतलब ग्रुप 4A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें अगर हम सिमिलर प्रॉपर्टीज देखें सब में, तो सब में सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या हैं कि सब की वैलेंसी 4 होती है, मतलब सारे ही 4 वैलेंसी शो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी इनमें सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है, दे ऑल फॉर्म हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, तो ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ बाइनरी कंपाउंड्स बना सकते हैं, जैसे CH4, SiH4 एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, इनमें सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है, दे ऑल फॉर्म क्लोराइड्स, ठीक है। क्लोराइड्स क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, उनको बोलते हैं क्लोराइड्स। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे CCl4, CiCl4 एटसेट्रा। नेक्स्ट, इनमें सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है, दे ऑल फॉर्म डाइऑक्साइड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल CO2, Si2। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी भी रिलीज करती है, और Si2 क्या है, सिलिका, मतलब जो सैंड होती है, जहां पर भी रेत होगी उसे हम क्या बोलते हैं, सिलिका बोलते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, हाइड्राइड्स भी बना सकते हैं, क्लोराइड्स भी बना सकते हैं, और डाइऑक्साइड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अकरेंस ऑफ कार्बन, मतलब कि कार्बन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो कार्बन, आपको पता है कि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कार्बन पाया जाता है, और एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी भी रिलीज करती है, तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद इनसाइड अर्थ क्रस्ट एंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हमारी जो लिविंग बॉडीज होती हैं, वो बॉडीज हमारी जो होती हैं वो तकरीबन 95% कार्बन से मिलकर बनती हैं, इसलिए हमारी बॉडी का जो मेन पार्ट, मतलब जो ज्यादातर पोर्शन होता है वो कार्बन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, कार्बन कहाँ पर मौजूद होता है, कार्बन इज प्रेजेंट इन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल। नेक्स्ट, कार्बन कहाँ पर पाया जाता है, वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्श गैस एटसेट्रा। अब ये फ्यूल्स हैं सारे, इनमें भी कार्बन की बहुत ज्यादा जो पोर्शन है वो पाया जाता है, और ये सारी की सारी किस फॉर्म में होती है, ये सारी की सारी कार्बन की अमोर्फस फॉर्म में होती है, मतलब जिसमें कार्बन की कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होती। नेक्स्ट, कार्बन इज प्रेजेंट इन कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। उसके अलावा कार्बन जो है वो कार्बोनेट्स में भी पाया जाता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में भी पाया जाता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाया जाता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट, फोर्थ, प्रेजेंट इन फ्री स्टेट एज डायमंड एंड ग्रेफाइट। उसके अलावा जो कार्बन है वो फ्री स्टेट में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट में और डायमंड में पाया जाता है, और ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं। अब इसमें ग्रेफाइट और डायमंड में जो कार्बन है वो अपने ही कार्बन एटम्स के साथ मिलकर एक बड़ी जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्री स्टेट में। नेक्स्ट, अकरेंस ऑफ सिलिकॉन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। अब सिलिकॉन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो सिलिका के तौर पर पाया जाता है, SiO2, और सिलिका क्या है, रेत, मतलब जहां पर भी आपको रेत नजर आएगी और वो रेत क्या है, वो सिलिका है, और वो सिलिकॉन से मिलकर बनती है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, जब सिलिका को बहुत ज्यादा हीट किया जाए, आर्टिफिशियली हीट किया जाए, तो उसको फिर एक फॉर्म में
बना दिया जाता है, मतलब जितने भी ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं वो सारे सिलिका से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा आपकी जो रिंग्स होती हैं उनमें अक्सर स्टोन्स लगे होते हैं, वो स्टोन भी किसके मिलकर बनते हैं, वो भी सिलिका से मिलकर बनते हैं। अब सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट अर्थ एलिमेंट है, मतलब अर्थ क्रस्ट में जो सेकंड नंबर पर एलिमेंट पाया जाता है वो सिलिकॉन है, और इसकी तकरीबन 25% जो है वो अर्थ क्रस्ट का ये बनाता है सिलिकॉन। नेक्स्ट, नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट बट इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट। अब जो सिलिकॉन है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता बल्कि वो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट। नेक्स्ट, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ रॉक्स। रॉक्स का जो मेजर पार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, मोस्ट मिनरल्स अदर देन सल्फाइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट, कार्बोनेट्स कंटेन हायर पोर्शन ऑफ सिलिकॉन। मतलब सल्फाइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, इनके अलावा बाकी जितने भी मिनरल हैं उनमें हायर पोर्शन में सिलिकॉन जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट, एज ऑक्साइड्स इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज। अब क्वार्ट्ज क्या होते हैं, क्वार्ट्ज होते हैं क्रिस्टल फॉर्म ऑफ सिलिका। मतलब जब सिलिका जो है वो नेचुरली उसको हीट मिले, नेचुरली वो हीट अप हो सिलिका, तो वो क्वार्ट्ज की फॉर्म अख्तियार करता है, ठीक है। मतलब जो क्रिस्टल फॉर्म होती है सिलिका की उसे हम बोलते हैं क्वार्ट्ज। और क्वार्ट्ज जो है वो बहुत सारी अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे रॉक क्रिस्टल, एमिथिस्ट क्वार्ट्ज, रोजी क्वार्ट्ज, मिल्की क्वार्ट्ज, ये सारी किसकी फॉर्म है, ये सारी की सारी क्वार्ट्ज की फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, सैंड इज लार्जली सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब ये हमने इसके बारे में पहले भी बात की कि जहां पर भी आपको रेत नजर आती है और वो रेत क्या होता है, वो सिलिका होता है, मतलब वो सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, ओपल इज अ हाइड्रेटेड वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज। मतलब कि ऐसा क्वार्ट्ज जिसमें वाटर हो तो उसकी जो हाइड्रेटेड फॉर्म होगी उसे हम ओपल बोलते हैं। तो इसमें दो ही शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बनते हैं, अकरेंस ऑफ कार्बन एंड अकरेंस ऑफ सिलिकॉन, और बाकी इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, बस ये दो शॉर्ट ही